मैडम बिल्कुल जांच होना चाहिए, लेकिन जो मैं कह रहा हूं आपको, पार्थोदा के घर से कुछ नहीं मिला। लेकिन 21 तारीख को 2 दिन 3 दिन पहले 30 लाख के ऊपर सभा हुआ, शहीद दिवस पालन किया गया धर्मतला में, कलकत्ता में। उसके एक दिन 2 दिन के बाद पार्थो चैटर्जी पार्टी के महासचिव, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, उसको बादल जी एक मिनट, बादल जी आप सवाल सुनिए जरा। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर आप लोग इससे पहले भी आरोप लगाते हैं कि भाई बदले की मानसिकता है, राजनीतिक बदले की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इस मामले में आपके पास नैतिक बल ही नहीं है कि आप ये कह पाए। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर इस घपले की जांच शुरू होती है और वो लोग जो कि पीड़ित हैं, यानी जिनके साथ नाइंसाफी हुई, वो अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। उसके बाद सीबीआई जांच करती है, फिर ईडी जांच करती है, आप लोग फिर वो आरोप लगाते हैं। लेकिन अब तो 21 करोड़ कैश बरामद हो गए ना। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। और अर्पिता का यह कहना है कि मामला जो है ये इतना संगीन है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सबके पास घूस की रकम जाती थी। अब क्या जवाब है? समीर जी एक सेकेंड, गुजरात में लाखों करोड़ रुपया का ड्रग्स मिला था। आज तक सीबीआई हुआ, ईडी हुआ। उत्तर प्रदेश में शिक्षा देवनाथ जी, समस्या यही है कि आपसे जब आपकी पार्टी के नेता के बारे में सवाल किया जाता है, आपके सरकार में मंत्री है पार्थ चटर्जी, उनके बारे में पूछा जाता है, आप पिछले कुछ ऐसे उदाहरण लेकर सामने आते हैं जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लौट रहे आपके पास बहुत समय मिल गया आपको, आगे भी आपसे बात करेंगे। बीजेपी से प्रियंका टिब्रेवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका टिब्रेवाल। एक बार फिर से आपने सुना देवनाथ जी को। बादल देवनाथ का तो यही कहना है कि पार्थ चटर्जी का इस पूरे घोटाला मामले से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक ईडी को उनके पास से कुछ भी नहीं मिला है, वो निर्दोष हैं। और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि अर्पिता मुखर्जी का नाम सामने आ रहा है, उनके बारे में ये कह रहे हैं कि वो पार्टी से जुड़ी हुई ना ही नेता और ना ही कार्यकर्ता है। इससे ये तो समझ में आ गया है कि फिलहाल टीएमसी किसी तरीके की कोई कार्रवाई के मूड में नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने साजिश की है। देखिए, सबसे पहले तो अंजलि जी, आज देश का नाम रोशन करने के लिए नीरज चोपड़ा जी को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं दूंगी। अब इस टॉपिक पर आते हैं। मैंने इनकी बात सुनी और इनकी बात सुनकर के मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है कि ये जो भ्रष्ट नेता है, ये जो चोर नेता है, जो संविधान की कसम खाते हैं और उसके बावजूद संविधान की कसम खाने के बाद इनके लिए जो है वो पैसा ही सब कुछ होता है। ये विपक्ष पर निशाना साध सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इन्होंने पहले भी एजेंसीज पर और विपक्ष पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये जांच जो है ये के ऑर्डर पर हो रही है और ये कोई अभी 1-2 साल पुरानी बात नहीं, बल्कि 6-7 सालों से इसकी जांच चल रही थी और कोर्ट के आदेश पर ये ईडी जो है इस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब ये पैसा सामने आता है तो पार्थो चटर्जी ने कहीं भी नहीं कहा कि वो अर्पिता को नहीं जानते। उन्होंने अपना रिश्ता स्पष्ट किया, उन्होंने बताया और हमने ये भी देखा कि तस्वीरों में अर्पिता जो है टीएमसी के मंच पर बैठी हुई है, जहां खुद मुख्यमंत्री खड़ी थी और मुख्यमंत्री ने भी कहा और उनके काम को तराशा कि हाँ, इन्होंने बहुत बढ़िया ये काम करती है। नहीं प्रियंका जी, यही तो टीएमसी कह रही है ना कि तस्वीरों में तो कोई भी किसी के साथ भी दिख सकता है, खासतौर पर राजनीतिक शख्सियतें। वो ये कह रहे हैं कि अर्पिता और पार्थ चटर्जी का कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अरे पार्थ चटर्जी ने कल खुद माना है, कल ही स्वीकारा है कि वो अर्पिता को जानते हैं। वो कल ही उन्होंने स्वीकारा और अभी इन्होंने कहा कि पार्थो चटर्जी के घर से कुछ नहीं मिला, तो ये बात झूठ है। पार्थो चटर्जी के घर से रेड के दौरान बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनका इस नौकरी से और ये जिस तरह की फर्जी बाजी हुई, एडमिट कार्ड्स और सब कुछ उनके घर से कल बरामद हुआ है। और बाकी रही बात ये कि पैसे का लेन देन, तो कौन सा पैसा किसके यहाँ से आया, वो जब पैसा बाहर निकल रहा था उसमें हमने देखे कि एनवेलप जो है मिनिस्ट्री के एनवेलप निकले। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।